तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, क्या होता है? तो बेसिकली v बराबर रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब जो रेट चेंज होता है वेलोसिटी का वही क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करता है कौन, ये फॉर्मूला v बराबर ds/dt। जैसे देखो, मान लो कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है s बराबर t। तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा बेसिकली, अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो ये सिंपल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया किसका, ये s और t का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर मैं स्लोप की बात करूं कि इस एस टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो ds/dt निकाल लो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, या y बराबर mx से भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप कांस्टेंट है, देखो 1 स्लोप है, इसका मतलब हर जगह क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, tan थीटा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है इस ग्राफ का। और स्लोप हमें बेसिकली दे क्या रहा है, आपको पता है, स्लोप हमें दे रहा है वेलोसिटी। ये हो गया s और ये हो गया t। तो यहाँ से ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। हर जगह स्लोप क्या है, समान है, ये 45 डिग्री है। तो वेलोसिटी है कितना, बेसिकली वेलोसिटी है, और वो भी इंस्टेंटेनियस, ये 1 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो यार, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जैसे हमने जो पिछला ग्राफ बनाया s बराबर t का, तो हमने कैसे बनाया उसको समझ लेते हैं। मान लो कि ये t है और ये जो है s है। t बराबर हम ले लेते हैं 0, तो s कितना आएगा, 0। अगर 1 तो 1, अगर 2 तो 2। अब सारे पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है, 0 1 2, और यहाँ पर भी 1 और 2। तो सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट 1 1 है और ये पॉइंट क्या है, 2 2, ठीक है। ये 1 1 और ये 2 2, और ये टाइम है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पहला, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम t बराबर 1 टू t बराबर 2, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये कितना होगा, s2 कितना है, 2 पर डिस्प्लेसमेंट 2 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो -2 अपॉन t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा कितना, 0/1, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। अब अगर कोई पूछता है कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, ठीक है, तो कैसे बताओगे, t बराबर 1 पे, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, ds/dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसी को v इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो अब देखो, v इंस्टेंटेनियस कितना है, 1 है, और t बराबर 1 पर भी ये 1 ही रहेगा। तो ये आ गया t बराबर 1 पे इसका वेलोसिटी। मान लो हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं s इक्वल टू t², ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मान लो ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एंड 0 ले लो तो यस 0 हो जाएगा, t1 लोगे तो ये 1 रहेगा, 2 ले लोगे
तो ये 4 हो जाएगा, और 3 ले लोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो अब जब ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। ठीक है, ये 0 है और ये मान लो 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा, ये 2 है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, 4 हो जा रहा है, और यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 9, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व रहेगा क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, जब ये वाली चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन में ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। ठीक है, ये है हमारे पास 1, फिर ये 4 और ये फिर 9। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ। अब देखो, तो यहाँ स्लोप कितना होगा, पहले बात तो स्लोप देख लेते हैं। तो स्लोप अगर हमें फाइंड करना है तो ds/dt निकालना पड़ेगा, जो कि t² के 2t के बराबर होगा। ये स्लोप है और यही tan थीटा है। ठीक है, और इसी को v इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि t बराबर 3 पर v इंस्टेंटेनियस कितना होगा, तो आप बता सकते हो कि v इंस्टेंटेनियस एट t बराबर कितना, 3, ये हो जाएगा 2 × 3 के 6 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। अब देखो, सेकंड चीज़ है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी t बराबर 1 से t बराबर 3 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा ∂S/∂t। तो फाइनल क्या है, फाइनल को S3 मान लेते हैं, इसको S1 और T3 - T1। तो ये कितना हो जाएगा, S3 कितना है, 9, तो 3 पर कितना है, 9, तो 9 और 1 पे कितना है, तो 1 ही है, तो 9 - 1 अपॉन 3 - 1, यानी कि 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया है वो दिया गया है t³ - 5t²। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1, t बराबर 2 एंड t बराबर 3 सेकेंड। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी होता है ds/dt, तो ये हो जाएगा 3t² - 10t। तो वेलोसिटी जो है जब t बराबर 1 है तो कितना हो जाएगा, तो 3 × 1 का स्क्वायर -10 × 1, 3 - 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वेलोसिटी t बराबर 2 पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 का स्क्वायर और -10 × 2, ये हो जाएगा 4 × 12 और -20, तो -8 मीटर पर सेकेंड। v t बराबर 3 पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × t² का मतलब 3 का स्क्वायर -10 × 3, तो 9 × 27 -30, तो -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। देखो, वेलोसिटी को 0 कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो यहाँ से 3t² - 10t = 0 आ जाएगा। यहाँ से t कॉमन ले लेना है, 3t - 10 = 0, एक तो आ जाएगा t बराबर 0 और एक t बराबर 10/3।
ठीक है, दो ऐसे टाइम होंगे जहाँ पे बॉडी रेस्ट पे रहेगी, एक तो 0 रहेगा और एक 10/3 सेकेंड रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है b इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस s इक्वल टू कितना है हमारे पास, टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस 1। तो पहला है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। सेकेंड पूछा है एवरेज वेलोसिटी एट t बराबर 1 टू t बराबर 2 सेकेंड। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। ds/dt कितना हो जाएगा, ds/dt ये हो जाएगा 2t + 1। अब ये हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि 2t + 1 है। पहला हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 1, तो 6 + 1 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ΔS/ΔT। तो S2 - S1 अपॉन 2 - 1 यानी कि T2 - T1। तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना होगा S2 कितना है, S2। तो S2 निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं। S2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 6 = 7। और S1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 यानी कि 3। ये आ जाएगा 7 - 3 अपॉन 2 - 1, तो ये आ जाएगा 4/1 यानी कि 4 मीटर/सेकेंड के बराबर आएगा। क्लियर। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हम लोग दो तरीके से एक्सेलरेशन को देख सकते हैं। एक तो एवरेज होगा, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो ΔV/ΔT आएगा। ठीक है, और ए इंस्टेंटेनियस अगर देखोगे तो ए इंस्टेंटेनियस ये कितना हो जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस बेसिकली dV/dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एवरेज है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में होता है, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। डायरेक्शन जो है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। मतलब जिधर ΔV होगा उधर ही हमारा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, उधर ही एक्सेलरेशन। मान लो हमारे पास ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये टाइम t बराबर 0 पे मान लो वेलोसिटी 0 है, t बराबर 1 पे मान लो वेलोसिटी 2 है, फिर 2 पे जो है ये 4 हो गई, फिर 3 पे ये कितना हो गई, 6 हो गई। तो अब देखो हर जगह चेंज कितना आ रहा है, ΔV। तो ΔV यहाँ कितना आ रहा है, 2, यहाँ कितना आ रहा है ΔV, 2। ठीक है, यहाँ चेंज कितना आ रहा है ΔV, 2।
यहाँ पर चेंज इन टाइम 1 सेकेंड, चेंज इन टाइम 1 सेकेंड, चेंज इन टाइम 1 सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम 1 सेकेंड पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? देखो जैसे हमारे पास वेलोसिटी क्या था, ds/dt था, ठीक है, वैसे ही एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी है ये स्लोप होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज स्लोप st कर्व, st कर्व का क्या होता है, स्लोप होता है। एंड यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो स्लोप ऑफ vt कर्व, तो ये हमारे पास स्लोप है, दोनों का स्लोप है। केसेस ले लेते हैं स्लोप पर बेस्ड ऑन, जैसे पहला मान लो vt ग्राफ में बनाता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है, ये v है और ये t, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, ये जितना है वही ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो tan थीटा के बराबर है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। सेकेंड केस ले लेते हैं, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे देखें, ठीक है, ऐसे हो तो बेसिकली हमारा वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्लोप जरा खींचो, इस पॉइंट से ये देखो ये स्लोप खींचा और इस पॉइंट से टेंजेंट खींचोगे ऐसे बनेगा, तो ये वाला एंगल इससे बढ़ गया, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है वो बड़ी है, इससे देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो v2 ग्रेटर देन v1 है ना, ये v2 है, मान लो ये v1, तो v2 ग्रेटर देन v1 है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक और थर्ड ग्राफ बना लेते हैं, इसमें क्या सिचुएशन है जरा देखो। यहाँ पे ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का है, मान लो कि ग्राफ जो है कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब जरा 2 पॉइंट मार्क करते हैं और देखते हैं कि वेलोसिटी बेसिकली इंक्रीज कर रही है डिक्रीज। एक पॉइंट ये ले लो, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करो, एक पॉइंट ये ले लो और टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करो। तो ध्यान से देखो, पहले जो एंगल था ये वाला एंगल अभी ये कम हो गया, ठीक है, पहले जो एंगल था वो अभी कम हो गया, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये कैसा कर्व है, कॉनकेव, और ये कैसा कर्व है, कॉन्वेक्स। देखो क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमारे पास वेलोसिटी जो है दिया है e² - 3t, ठीक है, एंड हमसे पूछा है पहला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t बराबर 3, और सेकंड पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड, दोनों को कैलकुलेट करना। तो dv/dt निकालो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t - 3, ए इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, 2t - 3। अब हमसे t बराबर 3 पे पूछा है, तो ए इंस्टेंटेनियस जब t बराबर 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 - 3, तो ये हो जाएगा 6 - 3, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। मुद्दा आता है, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड की बात आती है कि सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, ए एवरेज जो है कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन,
ये होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो टी बराबर 0 से टी बराबर 5 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी देखना है। तो बी एट 5 माइनस बी एट 0 अपान 5 माइनस 0। तो यहाँ कैलकुलेट करो, बी जो है 5 सेकेंड पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5, 25 माइनस 15 तो 10 हो जाएगा। और वेलोसिटी टी बराबर 0 पर अगर देखोगे तो ये 0 होगा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 0 अपान 5, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्वेश्चन है हमारे पास कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो डी एस अपान डी टी पहले निकालो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब ये है हमारा एक्सेलरेशन, इसको 0 कर देते हैं। तो 3t कॉमन ले लो, तो t माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t बराबर 0 आ जाएगा और t बराबर 4 आ जाएगा। मतलब दो ऐसे टाइम है जहाँ पे हमारा एक मिनट वेलोसिटी 0 है, सॉरी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो डी वी अपान डी टी कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा कितना 60 माइनस 12 के बराबर। तो t बराबर 0 पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 0 माइनस 12, तो ये माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और t बराबर 4 पर कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 माइनस 12, 6 चौको 24 माइनस 12 प्लस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी रेस्ट पे हो सकती है और उस पर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में हो सकता है। तो रेस्ट की कंप्लीट जो डेफिनेशन है वो बेसिकली वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो हमको पहला फाइंड करना है कि वेलोसिटी जो है t बराबर 1 सेकेंड पे कितना होगा, 1 सेकेंड पे। और सेकेंड हमको फाइंड करना है कि स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड t बराबर 1 सेकेंड। और थर्ड फाइंड करना है एक्सेलरेशन t बराबर 3 सेकेंड पर कितना। तो देखो ध्यान से समझना, जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन पूछता है, इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी पूछे, एक्सेलरेशन, स्पीड या कुछ भी, तो समझ लेना कि वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट। तो सबसे पहले तो s बराबर क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको sx मान लेते हैं, और y डायरेक्शन में जो है उसको sy मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास sx कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन x, तो ये 60 आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इन y कितना आ जाएगा 8t के बराबर आ जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हमें बेसिकली वेलोसिटी t बराबर 1 सेकेंड पे फाइंड करना है। तो vx निकालते हैं, जो कि dsx अपान dt हो जाएगा, ये 6 के बराबर होगा। और by जो है वो कितना हो जाएगा, तो dsy अपान dt के बराबर होगा, जो कि 8 के बराबर होगा। ठीक है, नाउ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा vx i कैप और प्लस by j कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा 6 i कैप प्लस 8 j कैप। सेकेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो आपको पता है कि वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड कितना होता है, स्पीड होता है। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये 10 हो जाएगा। थर्ड है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ax अगर निकालोगे तो ये भी 0 आएगा, ay भी 0 आएगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इसको। तो फाइनली जो है, जो हमारा एक्सेलरेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ax i कैप प्लस ay j कैप। तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t माइनस 1 इंटू जे कैप। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी टी बराबर 1 सेकेंड पे, स्पीड टी बराबर 1 सेकेंड पे, एक्सेलरेशन टी बराबर 3 सेकेंड।
तो हमने सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन जैसा लगाया, एस एक्स निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो बी एक्स कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। और अगर मैं t बराबर 1 सेकेंड की बात करूं तो t बराबर 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 2 के बराबर, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा। तो वेलोसिटी कितना हो गया, ये आ जाएगा 2 vx आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, vx हमारा है 2 आई कैप, बी वाई कितना है 2 जे कैप। ठीक है, और सेकेंड हमें स्पीड निकालना है, तो इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√2। थर्ड हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो अगर मैं ax निकालूं तो ये बेसिकली 2 के बराबर आएगा, और ay तो खैर 0 आ जाएगा, तो a जो है ax आई कैप प्लस ay जे कैप। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ax है 2 आई कैप और प्लस 0 जे कैप, 0 कितना है जे कैप, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 आई कैप। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 आई कैप, तो ये 2 के बराबर है। क्लियर।